क्या था? मतन ऋषि था। उन्हें गुरु की सेवा करी। कहीं गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरा, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उसने क्या किया कि अपने गुरु की सेवा की। किसकी सेवा की? गुरु की सेवा की। और मतन ऋषि ने उसको आशीर्वाद दिया कि शिवरी, जिस तरह तुमने हमारी सेवा की है, ठाकुर जी आपको यही मिलने के लिए आएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान नारायण स्वयं आपके द्वारे पर आएंगे। सच्ची सेवा सादगी करी तो वही भगवान उसके द्वारे पर आए। और इंसान कहता है कि वो उनके यहाँ खा, तो भगवान ने क्या खाया? शिवरी के हाथों से वो झूठे बेर। क्या खाया? झूठे बेर खाए, क्योंकि उसका भाव सच्चा था। जब वो बेर तोड़ के ले आई और भगवान के सामने रखे तो सोच में पड़ गई कि हम ये अपने प्रभु को खिला रहे हैं कि मीठे हैं या नहीं है, मीठे हैं कि नहीं है। तो उसने क्या किया कि वो बेरों को लिया, स्वयं खाया। स्वयं खाने के बाद देख लिया कि हाँ ये मीठा है, तो अपने प्रभु रामचंद्र जी को दे दिया। और उसको लगा कि अगर ये मीठा नहीं है तो उसको फेंक दिया, उसको फेंक दिया। और वही बेर जब लक्ष्मण जी को दिया गया तो लक्ष्मण जी को वो बेर दिया गया झूठा, तो लक्ष्मण जी ने वो बेर को फेंक दिया। जब उसका अपमान किया था तो वही संजीवनी विद्या से उनका उपचार हुआ था। संजीवनी विद्या से ही उनका उपचार हो पाया था। और प्रभु रामचंद्र जी ने उन बेरों को बड़े प्रेम से पाया था। क्यों पाया था? क्योंकि वो बड़े भाव से खिला रही थी। आप किसी को भी प्रेम से अगर कुछ खिलाओगे तो वो तुम्हारा स्वीकार करेगा। भगवान ये नहीं चाहते कि आप उन्हें 56 भोग खिलाओ, ना कि वो आपके 56 भूखे भूखे हैं। अगर हमारे ठाकुर जी अगर किसी चीज के भूखे हैं तो वो आपके भाव और प्रेम के भूखे हैं। आप उन पर प्रेम भाव से चाहे एक पुष्प चढ़ा दो, और पुष्प भी अगर आपके पास नहीं है तो फूल की एक पत्ती ही चढ़ा दो, और जिस पत्ती को आप चढ़ाओगे उससे ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और संसार में सब लोग दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। आप लोग सोचो कि वो पड़ोसी हमारा सुखी है तो नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे हरि नाम बिना सब जग जीव दुखारी। हरि बिना सब चीज दुखारी, सब दुखी है, कोई सुखी नहीं है संसार में। संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं मिलेगा। आपको दूर से लगेगा कि ये व्यक्ति बहुत सुखी है, बहुत पैसा है इसके यहाँ पे। जब आप उसके घर पर 2 दिन रहोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि उसके यहाँ पर कितना झगड़ा हो रहा है। पर हमारी मंडली में बड़ी एकता है। हमारी मंडली में 10 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 10 लोग रहते हैं। बड़ी एकता है, बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े प्रेम से बनाते और खाते हैं। मुस्कुराकर गम के रस को जिसको पीना आ गया, सच कहो इस जगत में उसको जीना आ गया। बहुत पसारा मत करो, करो थोड़े की आस, बहुत परासा जिसने किया वो ही हो गए निराश। ज्यादा भरोसा मत करो कि हमें ये भी करना है वो भी करना है, आप तो केवल उतना ही कीजिए। और ये हमारी जो भागवत कथा हो रही है क्या? पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। जी गंगा के समान है, आपको तारने के लाने, आपको
तारनी के लाने ये आपके गंगा समान है। तीरथ नहाए एक फल, संत मिले फल चारी, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर बिचारी। अनेक अनेक फल मिलते हैं। जीवन में अगर आपको ये सौभाग्य मिले तो इसको खोना नहीं चाहिए। अब कन्हैया बाल लीलाएं करने लगे। अब एक सखी सोच रही है कि कन्हैया मेरे यहाँ पर आते